मैं किरण एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने आज 46वें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह शपथ राष्ट्रपति भवन में दिलाई। बता दें, जस्टिस रंजन गोगोई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली और मुकदमों के आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले न्यायाधीशों में से एक है। जोर शोर से चल रही मुस्लिम समाज में वोटर कार्ड बनाओ मुहिम। देश में अमन चाहिए तो भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। भंडारा जिले मुस्लिम समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और चुनाव में अधिक से अधिक हिस्सा लेने हेतु वोटर कार्ड मुहिम की जोर शोर से शुरुआत की है। जामियत उल्फा डिस्ट्रिक्ट भंडारा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद शाजिद ने कहा कि देश में अमन चाहिए तो हम सबको भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। लाखांदूर में मुस्लिम समाज में सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ पहुंचाने हेतु मुस्लिम समाज की एक मीटिंग रखी गई थी कि सभा का मुख्य उद्देश्य वोटर कार्ड बनाओ मुहिम के बारे में समाज में जन जागृति करना था। हमारे भंडारा जिला ब्यूरो चीफ निशान लांजेवार ने जामियत उल्फा डिस्ट्रिक्ट भंडारा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद शाजिद से बातचीत की। आइए देखते इस बातचीत के कुछ अंश। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है। आज लाखांदूर में जमीयत उल्फा डिस्ट्रिक्ट भंडारा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद शाजिद जी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी प्लानिंग है और समाज को एक विकास की धारा में लाने के लिए उनकी क्या प्लानिंग है। सर, एमएनएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। और सर, मुझे बताइए कि जो आपकी तरफ से जो पहल चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बरसों से ये बात कही जा रही है कि देश के आज़ाद हुए 70 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और ये कहा जाता रहा है हमेशा से कि मुसलमान इस मुल्क की पिछड़ी हुई कौम है। ये तालीम में भी पीछे हैं और सोशल में भी पीछे है, समाजी काम में भी बहुत पीछे हैं। लेकिन जितनी भी पार्टियां आई हैं, सब ने एक ही बात कही कि पीछे है, लेकिन इसको आगे लाने का काम किसी ने नहीं किया है। हम इसके ज़रिए से एक मुहिम जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चलाई जा रही है। इसका नाम है इलेक्शन कार्ड बनाओ। होता यह है आमतौर पर कि गफलत की वजह से, नहीं जानने की वजह से, समझबूझ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले लाभ तक वो पहुँच नहीं पाते, चाहे वो एजुकेशन के एतबार से हो या सोशल के एतबार से हो या दूसरी कोई स्कीमें हो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तीसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड या इस जैसी दूसरी भी जो डॉक्यूमेंट्स है, ये किसी भी इंसान के लिए एक हिंदुस्तानी नागरिक होने की वजह से उसके पास होना निहायत ज़रूरी है। एक ये ज़रूरत है और दूसरी ज़रूरत ये है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना ये हर हिंदुस्तानी को एक दिया हुआ अधिकार है, जिसके ज़रिए से वो अपने नेता को चुन सकता है, पार्लियामेंट तक भेज सकता है और उसके ज़रिए से वो अपने कामकाज करा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हम साथ में लेकर चल रहे हैं कि हमारे लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो जानते नहीं हैं, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, हम इसके ज़रिए से अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं कि हर शख्स, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर शख्स डॉक्यूमेंट्स के एतबार से मजबूत रहे। इलेक्शन कार्ड वो ज़रूर अपना बना लें और जब इलेक्शन का मौका आए तो 100% लोग वोट डालने के लिए जाए। मुफ्ती साहब, मुझे बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है कि खास करके मुस्लिम समाज की तरफ देखने का नज़रिया एक जैसे मतलब पूरे देश के अंदर जिस तरह से भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद चल रहा है, कुछ लोग उसको आपसी विवाद के इसमें ये कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस माध्यम के इससे सरकारी योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले और अपनी कौम को ज़्यादा उसका लाभ मिले और आने वाले दिनों में इसका कुछ फ़ायदा अपने समाज के लिए हो जाए? देखिए सर, आपने जो कहा कि इसके ज़रिए से हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो होती है, हमारा ये मानना है कि ये मुल्क सेकुलर है, सेकुलर था और आइंदा भी सेकुलर रहेगा। लेकिन ये बात भी आपको समझना चाहिए कि इस मुल्क को सेकुलर बनाने में किसी गवर्नमेंट का या नेताओं का हाथ नहीं है, बल्कि इस देश की जनता सेकुलर है और इस देश की जनता ने पॉलिटिकल पार्टियों को सेकुलर होने पर मजबूर किया है। अब बीच में कहीं 19-20 हो जाता है, कई झगड़े फसाद हो जाते हैं, तो एक अच्छा और समझदार नागरिक इसको हिंदू मुस्लिम की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि ये एक दूसरा इशू इख्तियार कर लेता है। हम इसके ज़रिए से
देश के जो दूसरे लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम हमारे भाई है, जो सेकुलर है, हम उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इसके ज़रिए से हम देश में अमन और एकता का माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे और जो ताकतें, जो फ़िरका परस्त ताकतें हिंदू मुस्लिम का इशू बनाकर दूर करना चाहती है, उनको किनारे लगाएंगे। इसका मतलब है कि आप इस योजना के माध्यम से खास करके अपने समाज के जो पिछड़ा वर्ग जो है या जिनको ये सरकारी कागजात के लिए जो वंचित रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना, ये मेन मकसद है। मेन मकसद हमारा यही है। मेन मकसद हमारा यही है कि इसके ज़रिए से हम उन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं जो पिछड़ा हुआ वर्ग है। और इसी के साथ दूसरा हमारा मकसद देश में अमन और एकता को कायम करना भी है। ये भी हमारा इसके पीछे एक मकसद है। देश में अमन और एकता कायम रखना, ये मुख्य उद्देश्य मुफ्ती साहब ने यहाँ पर बताया है। निश्चित रूप से अगर मुफ्ती साहब ने जिस तरह से बताया, इस तरह से देश में अगर अमन चाहते हैं तो सबको भाईचारे के साथ में रहना पड़ेगा। यही संदेश ये देना चाहते हैं। मैं निशाद लांजेवार, MNS न्यूज़, भंडारा। जेट एयरवेज संकट, कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हुई देरी। नकदी संकट से जूझ रही एयरवेज वरिष्ठ प्रबंधन समेत विमान चालकों एवं अभियंता के वेतन में देरी के बाद सितंबर में अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को भी वेतन देने में असफल रही है। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।